हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 टॉपिक्स देख रहे थे फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम पेपर फर्स्ट के टॉपिक देख रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 18 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये क्या है, 8 जो है गर्भ मतलब 8 गर्भ या 8 प्रकार के गर्भ व्यापक बताए गए हैं। ठीक है, तो 8 प्रकार के गर्भज रोग या 8 प्रकार के गर्भ व्यापक कौन से हैं, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारंगधर ने 8 गर्भज रोगों का नाम उल्लेख किया है परंतु वर्णन नहीं किया है। कौन से हैं ये? तो उपविष्टक, नागोदर, मकल्लक, मूढ़गर, विषकंभक, गूढ़ गर्भ है ये। ठीक है, एक मूढ़ गर्भ है, गूढ़ गर्भ है, जरायु दोष और गर्भपात। ठीक है, तो 8 प्रकार के गर्भ व्यापक में उपविष्टक, नागोदर, मकल्लक, मूढ़ गर्भ, विषकंभक, गूढ़ गर्भ, जरायु दोष और गर्भपात, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक को अपन इसके निदान, लक्षण, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला है उपविष्टक गर्भ। तो उपविष्टक गर्भ का निदान क्या है? तो उपविष्टक गर्भ का निदान बताया गया है कि बड़ा एवं सजात सार गर्भ हो जाने के बाद गर्भिणी, ठीक है, तो बड़ा गर्भ जो है कैसा, उसका आकार, पहले जो गर्भ हुआ है वो उसका आकार क्या है, बड़ा है। ठीक है, और सजात सार गर्भ है हो जाने के बाद में गर्भिणी द्वारा क्या कर रहे हैं, उष्ण तीक्ष्ण जो पित्तवर्धक पदार्थ हैं, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ हैं, उन द्रव्यों का प्रयोग करने से पुष्प दर्शन हो जाता है। ठीक है, पुष्प दर्शन यानी आर्तोस्त्राव हो जाता है, जिसके वजह से गर्भिणी थोड़े थोड़े परंतु निरंतर जो है रक्त का स्त्राव होता रहता है। तो ये क्या कहलाएगा आपको, उपविष्टक कहलाएगा। इसके लक्षण क्या है, क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे? तो गर्भ की वृद्धि नहीं होती है, कुक्षी की वृद्धि नहीं होती है, गर्भ गर्भाशय में अति काल तक बना रहता है, गर्भ उतना ही बड़ा बना रहता है, उतना ही बड़ा बना हुआ स्फुरण करता है। ठीक है, तो ये सभी आपके लक्षण हो जाते हैं। फिर प्रसव काल के विषय में बात करते हैं। तो प्रसव काल बताया गया कि उपविष्टक एवं उपसुष्कक दोनों माता के आहार के तेज से धीरे धीरे बढ़ते हुए जब पुष्ट होते हैं तो केस, इसके अलावा देशन आदि युक्त उन्हें स्त्री वर्षों के बाद भी प्रसवित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया कि उपविष्टक और उपसुष्टक दोनों माता के आहार विहार के तेज से अधिक धीरे धीरे बढ़ते हुए जब पुष्ट हो जाते हैं तो क्या है, केश देशान आदि से युक्त, ये क्लेश सुधार लेना, क्लेश व देश आदि से युक्त स्त्री जो है उस प्रकार के संतान को वर्षों के बाद में प्रसव के थ्रू प्रसवित करती है। आचार्य भेल के अनुसार गर्भिणी के आहार रस से पोषित होकर वह गर्भ जब भी संपूर्ण गात्र हो जाता है, ये सुधार लेना, वह गर्भ जब भी संपूर्ण गात्र हो जाता है, ये जब है, तभी स्त्री की कुक्षी में विच्युति होकर के उसका प्रसव होता है। अब इसमें दोषों के आधार पे क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या चिकित्सा करना है, वो यहाँ पे बताया है भेल ने। तो जैसे वात दोष है, तो वात दोष के कारण लक्षण होगा मूत्रावरोध होगा, जृंभा, निद्रानाश, अंगसाद, कर्ण में क्या है, इचिंग, कंडू का होना, अन्न का कष्ट से पचना, ये सभी लक्षण है। इसमें चिकित्सा क्या करेंगे? तो विदारी गंध आदि जो गण है या विदेर आदि जो गंध है उससे सिद्ध घृत की अनुवासन वस्ती देना है तथा वायु स्थान पर न रहे। ठीक है, तो जब वायु स्थान पे ना रहे इसके अपने को प्रयास करना है, चिकित्सा करना है। और विदारी गंधादि गण की जो औषधियाँ हैं उनसे सिद्ध घृत से अनुवासन वस्ती देना है। जब पित्त दोष प्रधान है तो उसके क्या लक्षण होंगे? तो ताम्र हरित वर्ण का मल त्याग करेगा। ठीक है, तो जो स्त्री है ताम्र हरित वर्ण के मल त्याग करेगी। इसके अलावा धूम श्रदिश प्रतीति होगी। ठीक है, मूर्छा, बेहोशी आ जाएगी, त्वचा का कालापन होना, ये सभी लक्षण होंगे। चिकित्सा क्या करेंगे? तो मधुक, विदारी, स्वरस, क्वाथ से सिद्ध किया हुआ पान का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है कफ। तो कफ का लक्षण क्या है? तो मुख में मधुरता आ जाता है, उत्क्लेश होते हैं, श्लेष्मा का वमन होता है, भोजन में अरुचि होता है, ये सभी लक्षण होते हैं। चिकित्सा में क्या करेंगे? तो अनुपजल, सूरा का 3-5
या 7 दिन तक पान कराएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट है उपविष्टक की चिकित्सा। तो उपविष्टक की चिकित्सा क्या है? तो उपविष्टक की चिकित्सा में अपन क्या है, लीन गर्भ के समान चिकित्सा करना चाहिए। इसके अलावा धान्य कुट्टन ही मुख्य चिकित्सा है, तो धान्य कुट्टन ही मुख्य चिकित्सा है। वचा घृत, गुगुल आदि घृत व महापैशाचिक घृत का प्रयोग करना है। जीवनीय व्रीहणीय घृत मांस रस का प्रयोग करना है। स्त्री को बार बार प्रसन्न करने से गर्भ की वृद्धि होती है, तो स्त्री को बार बार प्रसन्न करने से गर्भ की वृद्धि होती है। वातग्न, व्रीहण एवं मधुर द्रव्य शर्करा का प्रयोग करना है, तो ये क्या है, उपविष्टक की चिकित्सा बताई गई। नेक्स्ट है नागोदर या उपशुष्कक गर्भ। तो नागोदर और उपशुष्कक का क्या है, निदान बताया गया है कि उपवास एवं व्रत परायण, ठीक है, तो इनको उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं, नागोदर उपशुष्कक। तो जिन लोग क्या है वो उपवास ज़्यादा रखते हैं, व्रत परायण हैं, दूषित भोजन का सेवन कर रहे हैं, स्नेह से द्वेष कर रहे हैं, रुक्षन्न का सेवन कर रहे हैं, वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी निदानों का सेवन करने की वजह से क्या होता है, नागोदर या उपशुष्कक गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण ये है कि गर्भ जो है वो शुष्क हो जाएगा, गर्भ वृद्धि को नहीं प्राप्त होता है, उदर की वृद्धि भी घटती है, ठीक है, साथ ही साथ गर्भ जो है वो उदर में अति काल तक अर्थात बहुत दिन तक ठहरा रहता है। नागोदर का जो प्रसव काल है वो दोष तथा चिकित्सा वो उपविष्टक के ही समान होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। उपविष्टक और उपशुष्कक में क्या समानताएं हैं? तो उपविष्टक और उपशुष्कक में अपन सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। तो उपविष्टक जो गर्भ होता है उसमें क्या समानताएं हैं, ठीक है, तो उपविष्टक जो गर्भ है उसमें क्या है, स्थिति सजातसार होने पर चौथे माह के बाद ही होती है। मतलब यह जो स्थिति है, उपविष्टक की जो स्थिति है वो सजातसार होने पर चौथे माह के बाद ही होती है, और उपशुष्कक भी चौथे माह के बाद ही होता है। उपविष्टक में क्या होता है, योनि मार्ग से रक्त स्त्राव होता है, और इसमें भी क्या है, उपशुष्कक में भी योनि मार्ग से रक्त स्त्राव होता है। उपविष्टक में भी क्या होता है, गर्भ की रस वह नाड़ी में अवरोध होता है, और सेम आपका उपशुष्कक में भी होता है, रस वह नाड़ी में अवरोध होगा। इसी प्रकार उपविष्टक में भी कुक्षी वृद्धि नहीं होता, और उपशुष्कक में भी कुक्षी की वृद्धि नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं असमानताएं क्या हैं। तो उपविष्टक में बताया गया है कि गर्भ अपने प्राप्त परिणाम से नहीं घटते हैं, जबकि उपशुष्कक में बताया गया है कि गर्भ अपने प्राप्त परिणाम से घट जाता है। इसी प्रकार उपविष्टक में क्या होता है, कुक्षी वृद्धि उतनी नहीं करता है, उपशुष्कक में क्या है, कुक्षी वृद्धि पहले से घट जाती है। उपविष्टक में बताया है गर्भ स्फुरण सामान्य होता है, और उपशुष्कक में बताया है गर्भ स्फुरण 150 होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना।